वेलकम टू माई चैनल। टुडे वर टॉपिक इज़ गिगर मूलर काउंटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूक्लियर फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था, बहुत इजी एंड सिंपल वे में यहाँ पे मैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। तो अब किसी भी तरह के फिजिक्स के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये इंपॉर्टेंट नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। गिगर मूलर काउंटर बेसिकली ये अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस की जो आयनाइजेशन पावर जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। यही इसका प्रिंसिपल है गिगर मूलर काउंटर का, ठीक है। अब अल्फ़ा जो पार्टिकल होता है बेसिकली इसकी आयनाइजेशन पावर बीटा और गामा की निस्बत ज़्यादा होती है, और बीटा की जो होती है वो अल्फ़ा से कम होती है और गामा से ज़्यादा होती है। गामा की कब दोनों से कम होती है, अल्फ़ा और बीटा से, ठीक है, आयनाइजेशन पावर, ठीक है। आयनाइजेशन पावर बेसिकली क्या होती है कि किसी भी आयन में से जब किसी भी गैस में से जब ये अल्फ़ा या बीटा या गामा रेडिएशन जब गुजरती हैं तो उस वे में बेसिकली क्या होती है कि उस गैस के आयंस बना देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये बेसिकली आयनाइजेशन इफेक्ट वगैरह हम इसको नाम देते हैं, ठीक है। आयनाइजिंग पावर की हम बात कर रहे होते हैं जब हम, तो अब इसी डिफरेंट रेंज की वजह से, डिफरेंट एबिलिटी की वजह से, अल्फ़ा बीटा और गामा की आयनाइजेशन एबिलिटी की वजह से, डिफरेंट होने की वजह से ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल बन जाता है गिगर मूलर काउंटर का। इसको GM काउंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या बेसिकली, ड्यू टू डिफरेंट रेंज ऑफ द रेडिएशंस अल्फ़ा बीटा एंड गामा, वन एंड ऑफ द गिगर मूलर ट्यूब इज मेड ऑफ द थिन मीका विंडो एंड बिकॉज of the alpha particle range is less as compared to the beta and gamma, and for the beta and gamma this end of the window covered by any metal because beta and gamma have the large range of the पेनिटेशन। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो अगर गिगर मूलर काउंटर सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। अब ये गिगर मूलर काउंटर है, ये गिगर मूलर डिवाइस है। इसके अंदर हम इसका एक एंड को हम क्या करते हैं कि मीका विंडो को बना देते हैं, थिन मीका विंडो को बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं, इसकी भारी होते हैं, हैवी होते हैं, इसकी पेनिटेशन पावर कम होती है, इसलिए अब इसको पतला बनाएंगे, ठीक है। थिन मीका विंडो होगी तो बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज जो होती है ना वो कम होती है, इसलिए इसको थिन बनाते हैं ताकि इसमें से पास हो जाए, ठीक है। और दूसरा एंड जो होता है ना वो हमें पता है कि वो बीटा और हमारे पास जो गामा होता है, ठीक है, इसकी रेंज ज़्यादा होती है। इसकी रेंज ज़्यादा होने की वजह से इसका ये वाला जो एंड होता है ना हमारे पास गिगर मूलर काउंटर का, इसके इस विंडो को हम क्या कर देते हैं कि ये थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, ये मेटल वगैरह का बना दिया जाता है। ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट है, इसकी रेंज डिफरेंट होने की वजह से, ठीक है। ये इस पैराग्राफ में बात की हुई है कि मीका विंडो का बनाते हैं फॉर द अल्फा पार्टिकल एंड द बीटा एंड गामा पार्टिकल के होंगे उसको बना देते हैं बेसिकली हमारे पास वो होता है मेटल का, ठीक है, मेटल का बनाते हैं उसको। नेक्स्ट बात कर ले मेटल, यहाँ पे देखते हैं एनी मेटल का उसको बना देते हैं, ठीक है। और इसकी रेंज क्योंकि ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। अब एवलांच इफेक्ट क्या होता है गिगर मूलर काउंटर के अंदर? एवलांच इफेक्ट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, उसकी नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी को एवलांच इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। एवलांच इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में और यहाँ पे वाइवा वगैरह में ये टर्म वगैरह पूछी जाती है। एवलांच इफेक्ट होता क्या, ठीक है, ग्रेजुअली नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द ग्रेजुअली नंबर दी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ये किस तरह होती है, क्यों होती है, इसके आंसर यहाँ पे आगे देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखें केस्केड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब केस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू अवलांच इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि गेट द इंक्रीज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड द केस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अवलांच इफेक्ट की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, इसी को कहते हैं केस्केड इलेक्ट्रॉन। अब अवलांच इफेक्ट से क्यों होते हैं इसकी रीजन आगे देखेंगे, ठीक है। कलेक्ट ऑन दी एनोड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं कि एनोड के ऊपर कलेक्ट करते हैं। बेसिकली हमने ये बात की थी यहाँ पे कि हमारे पास ये सेंट्रल वाइल जो होती है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो इसकी जो कवर होते हैं बेसिकली ये साइडों पे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल दिया जाता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसके अंदर गैस होती है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या होती है, कोई गैस होती है, ठीक है, नियोन वगैरह गैस वगैरह इसके अंदर होती है, इसके अंदर, ठीक है। अब कोई भी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आएगी, इसके आयंस वगैरह बनेंगे, पोटेंशियल की वजह से इसके आयंस बनेंगे, ठीक है, लो हाई पोटेंशियल की वजह से। अब होगा क्या, वो आयंस वगैरह मूव करेंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन या सेंट्रल वायर की तरफ पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ, उसकी सरफेस के ऊपर इस तरफ मूव करेंगे। अब ये आयंस जब मूव करते हैं, अब पॉजिटिव आयन जो होता है वो हैवी होता है, ठीक है, और नेगेटिव आयन हल्का होता है, तो इसकी वजह से वो डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसी प्रॉब्लम को आगे डिस्कस करेंगे, उस प्रॉब्लम को ओवरकम किस तरह करेंगे उस चीज़ को भी देखेंगे,
क्योंकि यहाँ पे डेड टाइम का भी इफेक्ट होता है। उस डेड टाइम को भी देखेंगे कि बेसिकली डेड टाइम होता क्या, बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव आयन, ठीक है, अगर हम कहते हैं पॉजिटिव आयन या हम कहते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन अगर बनते हैं, अब पॉजिटिव आयन जो होंगे वो ऊपर की तरफ, नेगेटिव आयन जो इस सेंट्रल वाले जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो पोटेंशियल होता है उसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है, इस तरह मूव करेंगे। अब जब इस तरह मूव करेंगे तो ये सेंट्रल वायर होती है, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो उसको हम बाहर एक काउंटर लगा होता है, उसके अंदर हम करंट की डायरेक्शन वगैरह कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि करंट कितना इसके अंदर है, ठीक है, उस चार आयंस के मूव करने की वजह से बेसिकली। अब इस चीज़ों को लेके चलते हैं कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपने अपने रिस्पेक्टिव सरफेस की तरफ जब अपने ये साइड की तरफ जब मूव करते हैं तो उस वक्त बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है, क्या मसला बनता है, उसी चीज़ को यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्ट ऑन द एनोड, ठीक है, एनोड की तरफ हम कलेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे, वो एनोड के ऊपर हम सेंट्रल वायर जो होती है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जब इसके ऊपर कलेक्ट करें हैं दीज, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट काउंट द करंट पल्स ऑन द काउंटर। अब जो काउंटर वगैरह बाहर काउंटर वगैरह लगा होता है, ठीक है, बाहर काउंटर वगैरह हम कह लेते हैं ये काउंटर लगा, ये इस करंट पल्स को, ये बेसिकली काउंटर इसको बेसिकली काउंट करेगा, ठीक है, इस करंट को, ठीक है। ये गिगर मुलर ट्यूब है और ये काउंटर वगैरह हम कह सकते हैं, और ये 1 माइक्रोसेकंड बेसिकली उसकी वैल्यूज होती है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होंगे। अब इस करंट को हम काउंट तो कर लेंगे, लेकिन इसको काउंट करते हुए यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी। कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, इसी को आगे लेके चलेंगे। एक्चुअल यहाँ तक तो बात बिल्कुल ईजी एंड सिंपल थी, ठीक है, कि पोटेंशियल की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे, इसके अंदर गैस होती है और वो गैस आयन अपने रिस्पेक्टिव वो यहाँ पे उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, एनोड या कैथोड की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर वो क्या होगा कि अब वो इतनी ईजी नहीं जाएगी, वहाँ प्रॉब्लम होगी। और एक हैवी होता है, एक नेगेटिव आयन हल्का होता है, लाइटर होता है, और पॉजिटिव आयन जो हैवी होता है, उसकी वजह से वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। उसी डिफरेंस को आगे डिस्कस करेंगे, उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। अभी लेके चलते हैं कि इनमें एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। इट इज़ अ टाइम टेकन प्रोसेस, ठीक है, एक टाइम टेकन प्रोसेस होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव यहाँ पे एनोड या कैथोड की तरफ जाते हुए टाइम लेंगे, एक टाइम टेकन प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। स्लो काउंटर होता है ये, बट इट इज यूज्ड व्हेन लेस अमाउंट ऑफ द रेडिएशन प्रेजेंट। जब लेस अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रेजेंट होती है तो इसको हम यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो लेस अमाउंट ऑफ रेडिएशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। ये देखें, बहुत सिंपल एंड इजी वे में यहाँ पे मैंने उर्दू में, हिंदी में यहाँ पे चीज़ों को लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को चीज़ों को पता चले, ठीक है। छोटी छोटी टर्म्स है, काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है समटाइम। ये एनोड तक पहुँचने वाली मतलब जो एनोड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड तक पहुँचते हैं, सेंट्रल वायर की तरफ पहुँचते हैं, तो उस वक्त टाइम कितना लगाते हैं, 1 माइक्रोसेकंड लगाते हैं। यहाँ पे देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेंगे तो एनोड तक जब पहुँचेंगे, ठीक है, नेगेटिव आयन, तो क्या होंगे, तो 1 माइक्रोसेकंड लगाते हैं। जब अब पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कैथोड तक पहुँचेंगे, ये कैथोड सरफेस है, ये कैथोड तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे कितना टाइम लगाएंगे, 4⁻⁴ सेकंड लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जा रहे होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है, 10⁻⁴ सेकंड, क्योंकि पॉजिटिव आयन भारी होते हैं, हैवी होते हैं, तो ज़्यादा वक्त लगाएंगे, ठीक है। अभी हम कहते हैं कि पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जा रहे होते हैं तो पहले से रेडिएशन उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं, गिगर मुलर काउंटर के, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन इसकी तरफ जा रहे होते हैं तो पहले रेडिएशन दाखिल हो जाती है। जब रेडिएशन दाखिल होंगे वहाँ पे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बनेंगे, तो पहले अभी वो पॉजिटिव आयन जा रहे होते हैं तो पीछे से और पॉजिटिव आयन आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसको काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। जो हमारा गिगर मुलर काउंटर होता है उसको काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए वो प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, ठीक है, काउंट नहीं करता क्योंकि कैथोड रेडिएशंस, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आयंस कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। फिर आने वाली हम वहाँ पे बात करते हैं कि जो आने वाली को जो काउंट नहीं करता, ठीक है, यही वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अभी हम वहाँ पे बात कर रहे हैं कि अभी वहाँ पे पॉजिटिव आयन जा रहे होते हैं तो बाहर से आने वाली रेडिएशन दाखिल हो जाती है, जिसको काउंट नहीं करता, ठीक है, या कर नहीं पाता। ये गिगर मुलर काउंटर वही पहले आने वाली या पहले से जो वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे आयंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको वहाँ पे हम कहते हैं कि वो रेडिएशन वगैरह को वहाँ पे काउंट करके दिखा देता है, ठीक है। ये जो हमारे पास काउंटर होता है, जब तक ये न्यूट्रल ना हो जाए, ठीक है, वो उसको बेसिकली वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कहने का मतलब है कि जब ये पॉजिटिव आयन ऊपर जाते हैं, जब तक ये ऊपर जाते हैं, ठीक है, अब वो पहले से पीछे आ जाती हैं, अब ये जाके न्यूट्रल हो जाते हैं तो पीछे से आने वाली यहाँ
पे फिर उसको काउंटर नहीं कर पाता। ठीक है, ये वहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम आ रही थी कि इस चीज़ को ओवरकम फिर किया गया। इसी को फिर कहा गया कि ये बेसिकली जिस टाइम में वो एक टाइम टेकन प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं डेड टाइम। ठीक है, 10⁻⁴ सेकंड इज कॉल्ड द डेड टाइम। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, काउंट नहीं करता, इतना टाइम लगा देता है जाते जाते। ठीक है, पीछे से और आ जाती हैं, तो इसी चीज़ को डेड टाइम का नाम देते हैं। ये रेडिएशन हम कहते हैं कि क्योंकि इस वक्त में गिगर मुलर रेडिएशन वगैरह को काउंट नहीं करता, इसलिए डेड टाइम क्या कहते हैं, ये टाइम डेड हो गया। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि गिगर मुलर टॉप को जब हाई पोटेंशियल दिया जाता है तो जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। ठीक है, जब पॉजिटिव आयन कैथोड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ जाकर टकराते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैथोड सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, जिससे सेंट्रल वायर ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वायर की तरफ जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन के प्रोसेस से पैदा नहीं होते। ठीक है, इससे भी वहाँ पे इससे जो कि हम कहते हैं कि ये दुरुस्त वहाँ पे काउंट रेट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे प्रिंसिपल गैस के साथ एक और गैस को मिक्स कर देते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे फिर इस चीज़ के बचते हैं कि वहाँ पे जो सेंट्रल वायर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पे वो उसकी वजह से करंट होता है और वहाँ पे डेड टाइम का प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो डेड टाइम से बचने के लिए उसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक प्रिंसिपल गैस यूज़ करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी नियोन फॉर एग्जाम्पल गैस यूज़ कर रहे हैं, Ne यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक और गैस को मिला देंगे। ठीक है, जिससे हम डेड टाइम से बच सकेंगे। तो क्वेंचिंग गैस आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, और मतलब ये ब्रोमीन गैस है, उसके साथ नियोन गैस है। ठीक है, अब जो नियोन गैस होगा, ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल गैस होती है और क्वेंचिंग गैस होती है, इसको ब्रोमीन गैस होगी। और ब्रोमीन गैस का पोटेंशियल जो होता है वो लो होता है और जो हमारे पास प्रिंसिपल गैस आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल इनका डिफरेंट होने की वजह से इसको आपस में मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि ब्रोमीन को नियोन गैस के साथ शामिल कर देते हैं, मिला देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, तो इससे होता ये है कि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स पहले आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, लो आयनाइजेशन की पोटेंशियल की वजह से, लो आयनाइजेशन की वजह से। ठीक है, पहले वो आयनाइज हो जाएंगे। इसके साथ पॉजिटिव आयन से पहले कैथोड के साथ जाकर हम कहते हैं कि वहाँ पे न्यूट्रल हो जाते हैं। बाद में आने वाले जो नियोन के आयन होंगे उसकी स्पीड जो होगी काइनेटिक एनर्जी वगैरह को कम कर देते हैं। ठीक है, जिससे कैथोड के साथ टकरा कर मज़ीद इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होते और हम कहते हैं कि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल फिर आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो भी होगा हमारे पास रेडिएशंस की वजह से और ये प्रोसेस जारी रहता है। ठीक है, इससे फिर ये हमारा डेड टाइम वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली सेल्फ क्वेंचिंग वगैरह से बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा डेड टाइम प्रोसेस कम हो जाता है। बेसिकली एक के पहले हो जाते हैं आयनाइजेशन और एक के बाद में होती है। ठीक है, इससे इस चीज़ को ओवरकम कर लिया जाता है। क्वेंचिंग गैस प्रोवाइड द हेल्प टू यहाँ पे डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नियोन आयंस। नियोन के जो आयंस बनते हैं उसके बेसिकली क्या करते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द सेल्फ क्वेंचिंग प्रोसेस। इसको सेल्फ क्वेंचिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। और इसको अगर हम सेल्फ क्वेंचिंग के अलावा एक और प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग का नाम भी देते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को अगर हम यूज़ करें तो ये थोड़ा सा हम कहते हैं कि इसको हम प्रेफर नहीं करते। इसका थोड़ा सा नुकसान भी है कि इसका नुकसान क्या हो सकता है कि ये वेरी रेयर मेथड होता है, नॉट इफेक्टिव मेथड होता है। बाई चेंजिंग द वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आयंस गेन द लो काइनेटिक एनर्जी वाइल मूविंग टुवर्ड द कैथोड। ये एक प्रॉब्लम होती है। इसकी प्रॉब्लम दिस विल भी इंक्रीज द डेड टाइम। उसी तरह पहले भी डेड टाइम आ रहा था, इसमें भी डेड टाइम आ जाएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? दिस इज आर डिसएडवांटेजेस, सो नॉट प्रेफर टू दिस मेथड। ठीक है, सेल्फ क्वेंचिंग को ही प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग को प्रेफर नहीं करते। सेल्फ क्वेंचिंग जो होता है ये प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग को प्रेफर नहीं करते। और यहाँ पे अगर हम प्रेशर ऑफ द सूटेबल मिक्सचर ऑफ गैस की बात करें कि अब हमने यहाँ पे बात की थी कि ब्रोमीन और नियोन को हम दोनों को मिक्सअप किया था, उसका जो प्रेशर जो बेसिकली वहाँ पे होता है उस गिगर मुलर टॉप के अंदर या 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके अंदर होता है ट्यूब के अंदर। तो अब हम इसके बाद यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बात करेंगे कि जीएम काउंटर के डिसएडवांटेज बेसिकली क्या है। इट इज़ आ स्लो काउंटर होता है, ये स्लो काउंट करता है। इट कांट बी डिफरेंशिएट बिटवीन द अल्फा बीटा रेडिएशंस को काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। इट कांट बी डिफरेंशिएट बिटवीन द लो एनर्जी एंड द हाई एनर्जी
लो और हाई एनर्जी को वहाँ पे काउंट नहीं करता, और इसके अंदर वोल्टेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, 400 टू 450 वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं, और इसलिए हम कहते हैं इट इज़ यूज्ड वेयर द रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स वगैरह वहाँ पे लेस होता है, उस वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम कहते हैं कि और नॉट अफेक्ट ऑफ द स्लो रेट मीन नॉट रिक्वायर्ड फास्ट काउंटिंग, मतलब ये वहाँ पे स्लो रेट को काउंट करता है, फास्टली काउंट नहीं कर सकता है, जैसा कि हमने देखा वहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है, तो हम कहते हैं कि उसको स्लो करता है, स्लोली काउंट करता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेके चलेंगे हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो अब ओवर मैं एक वहाँ पे रिव्यू कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास GM काउंटर वगैरह हम वहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस को इनकी आयोनाइजेशन पावर डिफरेंट होने की वजह से इसका प्रिंसिपल है, इसी को यूज़ करते हैं, और इसकी रेंज डिफरेंट होने की वजह से इसकी हम विंडो वगैरह होती है उसका थिकनेस वगैरह के अंदर डिफरेंस आता है। तो अब सेंट्रल इसके अंदर गैस होती है, नियॉन गैस होती है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं। पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो हैवी होने की वजह से कैथोड की तरफ जल्दी नहीं जा पाते, और जो नेगेटिव होते हैं वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेड टाइम का प्रॉब्लम होती है। डेड टाइम से ओवरकम करने के लिए, बचने के लिए हम वहाँ पे नाम देते हैं कि उसको सेल्फ कोंचिंग वगैरह कर लेते हैं। सेल्फ कोंचिंग से ये होगा कि एक की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, दूसरे का आयोनाइजेशन पोटेंशियल गैस का लो होता है, ठीक है, कम ज़्यादा होने की वजह से उस ओवर डेड टाइम से बचा जा सकता है। डेड टाइम से बच के फिर हम क्या करते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो वगैरह जो होती है ना वहाँ पे उसकी लो हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इस तरह फिर डेड टाइम कम हो जाता है, और इस तरह फिर हम क्या करते हैं कि उसको स्लो काउंटिंग के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको दूसरे इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग, इस प्रोसेस को मिक्सिंग ऑफ गैस को हम सेल्फ काउंटिंग कहते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग प्रोसेस से भी ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन सिमिलर वही पहले वाला केस बन जाता है, इसलिए इसको हम प्रेफर नहीं करते।